हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वरुण चित्रा। स्टडी क्लिप पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में LICAA का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का सोल्व करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक बात बता दूं, अपन आज का जो क्लास है उसकी शुरुआत अपन करेंगे एक मोटिवेशन से। ठीक है, एक मोटिवेशन का पॉइंट मैं आपको बता दूं। देखो, मोटिवेशन का पॉइंट क्या बताने चाहता हूँ। देखिए, जैसे कि आपको पता लगा कि भाई LIC जो AA है बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, बैंकिंग से इसमें जो स्ट्रेस है और जो वर्क प्रेशर है वो बहुत ही कम रहता है। ठीक है, एक तो आपको ये पता लगा, दूसरा आपको ये पता लगा कि भाई 93,000 पर मंथ इसकी जो है सैलरी है। आपको कहीं ना कहीं आपने वीडियो में या जब से नोटिफिकेशन आउट हुआ है आपने ये चीज जरूर पढ़ ली होगी। दो चीजें, एक तो 93,000 इसकी पर मंथ सैलरी है, दूसरी इसमें जो वर्क प्रेशर है, ठीक है, वो बहुत ही कम है। ठीक है, वो बहुत ही कम है। अब आपको इन दोनों बातों को क्यों बताया जाता है, क्यों आपके सामने नोटिफिकेशन के अंदर इन दो चीजों पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि आपका मोटिवेशन बढ़े, आप प्रिपरेशन अच्छे से करें। आपके माइंड को देखिए, जो आपका माइंडसेट है ना वो बहुत जरूरी है। आपके माइंड को कुछ ना कुछ ऐसा रीजन चाहिए जिससे कि वो आगे वर्क करे उसके ऊपर। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताने वाला हूं। जैसे आपको मोटिवेशन मिला ना इसकी ये दोनों चीजें पढ़ के, आपने क्या देखा? आपने सबसे पहले रिजल्ट देखा। भाई अगर मैं LICAA लग जाऊंगा तो मेरे सामने रिजल्ट क्या आएंगे? रिजल्ट आपके सामने ये आएगा, बहुत ही अच्छी सैलरी है। दूसरा, आपके पास वर्क प्रेशर भी कम रहेगा, टाइमिंग भी कम है बैंकिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो आपके सामने रीजंस मिल गए आपके माइंड को आगे प्रिपरेशन करने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए। तो आपको क्या दिखा? बेसिकली रिजल्ट दिखा, और रिजल्ट बहुत ही अच्छा दिखा। अब इस वीडियो के जरिए मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, मैं एक मोटिवेशन और देने जा रहा हूं। देखिए, मान लीजिए, ये वीडियो को आप अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से, मैं किस तरह से कर रहा हूं, मेरी ट्रिक समझना, मेरा टाइम नोट करना, कितने टाइम में मैं क्या चीज कर रहा हूं, किस अप्रोच के साथ कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना है बात। आपके लिए वीडियो जब भी यूजफुल होगी, अगर आप ये पॉइंट छोड़ देंगे तो वीडियो आपके लिए काम की नहीं है। तो आप देखना, मैं मान लीजिए, आप सपोज करो, ठीक है, मान लीजिए मैंने पूरा जो अपना मंजिल बैच है, ठीक है, इंग्लिश का मंजिल बैच मैंने पूरा ले रखा है, मैंने पूरा पढ़ लिया है। ऐसे समझ लीजिए मैंने पूरा पढ़ लिया, मैंने भी ये मंजिल बैच लिया, मैंने अच्छे से इसको पढ़ लिया। मेरे को अब इस मंजिल बैच में जो भी पढ़ाया गया सब याद है, सब आता है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको अटेम्प्ट करने जा रहा हूं। अब मेरी अप्रोच देखना आप, ठीक है, मैं बताते भी रहूंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा, और मेरी अप्रोच भी बताऊंगा आपको। क्लियर है? तो आप देखना, आपको रिजल्ट दिखेगा इस वीडियो के बाद। आपको क्या दिखेगा? रिजल्ट दिखेगा। अगर आप इस मंजिल बैच को एनरोल कर लेते हैं, उसके बाद आपको जो रिजल्ट दिखेगा वो इस वीडियो से आपको पता लग जाएगा। अगर आपको ये वीडियो से लगे यार ये रिजल्ट अच्छा है, जिस तरह से मैं कर रहा हूं आपको भी करना है, तो जरूर आप इस बैच में एनरोल करेंगे। बट पहले आप वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए, उसके बाद आप अपना डिसीजन लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, एक बार आप इसको जल्दी से रीड करो, और एक बार तो अटेम्प्ट बनता है। देखिए, जब तक आप अटेम्प्ट नहीं देंगे ना, तो आपको डिफिकल्टी लेवल का, एक बार आप इसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है, नहीं तो आपको डिफिकल्ट लेवल का पता नहीं चलेगा। अटेम्प्टेड दिस, ठीक है, एक 30 सेकंड का आप इसमें अटेम्प्ट दीजिए, जब भी आपको डिफिकल्ट लेवल का पता लगेगा। और फिर आप मेरी अप्रोच देखना, ठीक है, फिर आप क्या देखेंगे? मेरी अप्रोच देखेंगे, जब भी तो आपको रिजल्ट दिखेगा। इस बैच का क्या रिजल्ट है? इस बैच में ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंस हूं इस बैच को लेकर, क्योंकि मैं आपको रिजल्ट दिखाने वाला हूं इसी वीडियो में। ठीक है, आप अटेम्प्ट करिए, मैं चुप हो रहा हूं 30 सेकंड के लिए, आप इसको अटेम्प्ट करिए, देखते हैं आपका कितना टाइम लग जाता है आपको इसको सोल्व करने में। उम्मीद करता हूं आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए, अब मैं अपनी अप्रोच दे रहा हूं, और जो अप्रोच मैं दे रहा हूं आपने कभी भी पूरे यूट्यूब पर कभी भी अप्रोच नहीं देखी होगी, क्योंकि मैंने ही नहीं देखी। जब मैंने नहीं देखी तो आपने भी नहीं देखी। ठीक है, क्योंकि मैं सारी चीजें एनालाइज करके ही आपको सामने यहाँ पे वीडियो लेकर आता हूँ, बहुत वर्क करता हूँ, अपना एफर्ट्स बहुत ज्यादा डालता हूँ, तब जाके मैं यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ। और ये जो बैच है इसके अंदर तो मैं और भी ज्यादा एफर्ट डालने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए मैंने मंजिल बैच पूरा कवर कर लिया है, ठीक है, मैंने पूरा सीख लिया। अब मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूँ, जरा अप्रोच समझना। तो मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करूंगा? मैंने क्या पढ़ा? देखो, मैंने क्या पढ़ा, मेरे को इन चारों में से मैंने थोड़ा जूम करके देखा, जूम आउट। देखो, एक होता है जूम इन करते हैं तो सब चीजें पास आ जाती है, एक होता है जूम आउट करने से सब चीज दूर से दिखती है। तो मैंने दूर से क्या देखा? जूम आउट करके मैंने देखा हैज बीन। अगर हैज बीन है तो या तो आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, या वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। वर्ब की आईएनजी फॉर्म कब होगी? जब हमारा को सिंस फॉर या आगे कोई टाइम दे रखा होगा, तब वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। तो मैंने देखा हैज बीन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ये री क्यू में थर्ड फॉर्म है, तो मैं सीधा आर के बाद क्यू ढूंढूंगा। तो आर के बाद क्यू कौन से ऑप्शन में? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, ये इसमें भी है और इसमें भी है। तो अब मैं इन दोनों में ही सिर्फ कंपैरिजन करूंगा। क्लियर है बात?
इन दोनों में ही कंपैरिजन करूंगा। अब आप कहेंगे सर नन ऑफ द अबव भी तो हो सकता है। देखो अगर नन ऑफ द अबव होगा, ठीक है, तो हमारे को पहले ये दोनों चेक करने पड़ेंगे। अगर ये दोनों ही नहीं मिलेंगे तब हम नन ऑफ द अबव लगाएंगे। क्लियर है बात? तो हमने क्या देखा, आर और क्यू चाहिए, तो मैंने आर और क्यू पढ़ा। क्या पढ़ा? आर को पढ़ा। मुंबई हैज बीन रेटेड एज वन, तो अब आप सीधा क्या पढ़ेंगे, पी पढ़ेंगे या टी पढ़ेंगे? पी पढ़ लो एक बार। वन ग्रोइंग सिटी, एक बार टी पढ़ लो। वन ऑफ द फास्टेस्ट, तो आपको सीधा पता चल गया यार वन ऑफ द फास्टेस्ट की बात हो रही है, मतलब बहुत सारों में से एक की बात हो रही है। तो हमारा जो एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टी, मतलब आर के बाद जो है वो टी आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। तो ये थी मेरी बेस्ट अप्रोच। आप देखिए, आप बताइए खुद, आपको जितना टाइम लगा क्या उससे कम टाइम मुझे लगा? मैं आपको जबकि समझा भी रहा हूं, आपको समझाते समझाते भी मैंने कम टाइम लिया। अगर आप ये पूरा बैच कर चुके होंगे, ठीक है, एक बार इसका राइट आंसर देख लेते हैं। देखिए फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप ये बैच कर चुके होंगे तो मैं आपका जो ध्यान है वो ऐसे पॉइंट्स पे ले जाऊंगा, ऐसी एलिमिनेशन अप्रोच मैं आपको दे दूंगा, इसको कहते हैं एलिमिनेशन अप्रोच। मैं ऐसी अप्रोच आपको दे दूंगा जिससे कि आप ऐसा भी क्वेश्चन आता है कुछ ना कुछ अपने लायक, या आपने जो भी सीखा है इस बैच के अंदर ऐसा निकाल देंगे कि आपको आंसर मिल जाए। तो मैंने यहाँ पे हैज बीन निकाल दिया और हैज बीन से सीधा थर्ड फॉर्म जोड़ दी। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसको एक और क्वेश्चन आपके सामने, अब इसको आप वापस से टाइम दो, वापस से इसको टाइम दो, फिर मैं बताऊंगा मेरी अप्रोच क्या है। अब आप मेरी अप्रोच से अगर करेंगे तो आप देखना आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखो आप खुद इसको फील करोगे, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं बता रहा हूं, आप खुद फील करेंगे। देखो ऐसा तो है नहीं क्वेश्चन मैं बना के लाऊं, मैं क्वेश्चन नहीं बना के लाऊं, आप डाउनलोड कर लेना। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए थे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आप खुद डाउनलोड कर लेना। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैंने ट्रिक बना के लाया, मैं ढूंढ लूंगा ट्रिक, क्योंकि मैंने इस बंजिल बैच को पूरा कर लिया, अच्छे से कर लिया, तो मेरे को पता है कौन सी चीज कहाँ मिलेगी। अब देखो हैज बीन वापस मिल गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है? ये रही। क्योंकि भाई सेंटेंस तो आप ऐसे ही जोड़ोगे ना, आर के बाद जो भी जोड़ोगे ऐसे ही जोड़ोगे, तो इसके बाद जो खत्म होगा इसके बाद जो भी जुड़ेगा वो स्टार्टिंग से ही जुड़ेगा। तो अब देखो स्टार्टिंग से थर्ड फॉर्म कहां पर है? यहां पर नहीं है, सॉरी यहां पर नहीं है थर्ड फॉर्म, यहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। अच्छा आप कह सकते हैं भाई मैंने एक दो चीजें कही थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आ सकती है। तो आप कहेंगे सर ये एस भी तो हो सकता है गिविंग, तो आप देख लो टी और एस है क्या? टी और एस कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब टी और एस देखो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है। बट मैंने आपको एक और चीज कही थी, इसके बाद फोर होना चाहिए या सिंस होना चाहिए, फोर और सिंस के बाद टाइम का सेंस देना चाहिए, कोई टाइम बताना चाहिए, तभी तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगा पाएंगे। ये हैज बीन के बाद आईएनजी फॉर्म क्या होती है? हैज बीन हो गया, हैव बीन हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर अपन आईएनजी फॉर्म लिखते हैं तो ये क्या होती है? ये आपकी होती है परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है बात? तो ये सब चीजें मैं आपको जब टेंस का चैप्टर लेंगे ना अपन इस बैच के अंदर, जब टेंस का चैप्टर होगा तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा कि भाई अगर इस तरह से आ जाए तो हमारे को किस तरह से डील करना। तो ये सब चीजें आपको बैच में मिलेगी। ये सिर्फ मैं आपको एक अंदाजा दे रहा हूं कि आपको रिजल्ट कहां तक देखने को मिल सकता है इस बैच के बाद, क्या आपका अप्रोच में क्या डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, कैसे हम लोगों से और भी जो हमारे कंप्यूटर है उनसे आगे निकलेंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैज बीन के बाद आपने सीधा क्या ढूंढ लिया? क्यू ढूंढ लिया। तो टी क्यू, और कोई टी क्यू था ही नहीं, खेल खत्म, आपका टाइम बचा, आप सीधा फोर्थ ऑप्शन लगा के आगे निकल गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब इसमें आप दिमाग लगाइए, अब मेरा अप्रोच से एक बार सोचने की कोशिश करिए, क्या आप ढूंढ पा रहे हैं क्या इसमें? एक बार सोचिए, अब आप सोचिए। अब देखिए अभी आप पूरा बैच मेरा नहीं कर चुके, मैं कर चुका हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं बेस्ट अप्रोच, बट आप अपनी तरफ से ध्यान लगाइए, ठीक है। चलिए अब मैं बता रहा हूं आपको इसमें क्या बेस्ट अप्रोच होगी। वापस से आपने क्या देख लिया? हैव बीन देख लिया वापस से, तो आप हैव बीन के बाद क्या ढूंढेंगे? अरे यार सर थर्ड फॉर्म तो है नहीं, ठीक है, ये आईएनजी लगा देते हैं अपन, अपन आर क्यू कर देते हैं, बट ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि मैंने आपको दो चीजें बताई है। आपने देखिए, आप समझिए बात को, मैंने तो क्या पूरा बैच कर रखा है, तो मैं सारी चीजें, सारे एक्सेप्शन जो भी केसेस होंगे वो भी जानता हूँ, बट आप तो नहीं जानते ना। आपको तो जो सिंपल सा रूल बताया जाएगा या जिस तरह से आप करते होंगे आप उसी से करेंगे। बट अगर आप बैच एनरोल करते हैं तो आपको एक्सेप्शन के सब कुछ अच्छे से मैं डिटेल करता हूं, क्या कैसे आ सकता है, एग्जामिनर किस तरह से फंसा सकता है। तो अब आप देखिए, आपने देखा यार मैंने पढ़ा हैव बीन, इसके बाद या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए, बट यहाँ पर देखिए जो भी सेंटेंस स्टार्ट होगा इसके जस्ट बाद लगेगा। तो आपने देखा यहाँ पर तो सर थर्ड फॉर्म तो नहीं है, पर आईएनजी मिल रही है, आईएनजी लगाते क्या? बट नहीं लगा सकते आप, क्योंकि आपके पास ना फोर है ना सिंस है। तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप बना ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई क्यों तो नहीं आएगा। अब देखो एक चीज और समझो, एक चीज और ऐड करता हूं फ्री के अंदर। क्या ऐड करना है? अगर हैव बीन, ठीक है,
या हैज बीन आ जाए या कुछ भी आ जाए जिसके बाद थर्ड फॉर्म लगनी हो वर्ब की, बट थर्ड फॉर्म नहीं दे रखी हो, तो उसकी जगह एडजेक्टिव भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि वर्ब आएगी, ये खुद बिन अपने आप में वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। समझे बात को, बी का थर्ड फॉर्म हो गया बिन खुद, तो हैव ने खुद अपने बाद क्या ले लिया, बिन ले लिया, ये थर्ड फॉर्म हो गया, बात खत्म। क्लियर है बात। अब इसके बाद आप एडजेक्टिव भी डाल सकते हो, तो एडजेक्टिव देखो कहाँ है, पीछे ए बी एल ई वाले क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो आर के बाद क्या मिल गया, टी मिल गया, तो आर के बाद टी मिल गया सर, तो आर के बाद टी देखो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये रहा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। तो ये थी मेरी अप्रोच। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और अभी मत बन बनाओ, अभी भी डिसीजन मत लो, पहले पूरी वीडियो देखो और एक बार अप्रोच अच्छे से समझो कि क्या बन जाएंगे आप इस बैच को कंप्लीट करने के बाद। क्लियर है। चलिए, तो मैंने क्या कहा भाई, इसका आंसर क्या आना चाहिए, आर के बाद मुझे यार पड़ा देयर हैव बीन, ठीक है, देयर हैव बीन कंसिडरेबल, मतलब इसके बाद मैं एडजेक्टिव डाल सकता हूं, तो एडजेक्टिव ये रहा आरओटी। तो देखो आरओटी जरूरी नहीं है आपको स्टार्टिंग में मिले, कहीं भी आरओटी मिले तो वो आपका आंसर बन सकता है, तो मुझे तो स्टार्टिंग में मिल गया, मतलब मेरा आंसर यही होगा। बात को समझो। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार वापस से आप अपना दिमाग लगाइए, फिर मैं मेरी अप्रोच दूंगा। आप रिजल्ट देखिए, आप रिजल्ट पे फोकस करिए कि रिजल्ट क्या आ रहा है, टाइम पे फोकस करिए, टाइम कंपैरिजन करिए, अप्रोच पे फोकस करिए। क्या आपने आज तक ये अप्रोच देखी, अगर ऐसी अप्रोच आपने देखी, हर बार वो ऑप्शन से बताते हैं कौन सा ऑप्शन पहले पढ़ रहा है उनको गिन लो, हर बार ऑप्शन से आपने पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को करना, इन क्वेश्चंस को करना आपने ऑप्शन से सीखा होगा, बट आपने ये वाली अप्रोच देखी क्या, अगर देखी है तो डिसलाइक कर सकते हैं, नहीं देखिए तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मैं बहुत कॉन्फिडेंस हूँ इस बैच को लेके, क्योंकि इस बैच के बाद मैं ऐसी चीजें दे दूंगा आपको कि आप 100% एक्यूरेसी तक पहुंच सकते हैं। 100% एक्यूरेसी मेरा, इसका पूरा का पूरा चैलेंज ही है, 100% एक्यूरेसी। ठीक है, और आपके जो मार्क्स हैं वो हाईएस्ट मार्क्स होंगे आपके इंग्लिश में। चलिए, तो अपन पढ़ते हैं। अब मैंने क्या पढ़ा भाई यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ब तो है नहीं जिसके बाद मैं लगा दूं, तो अपन और कुछ ढूंढेंगे, मैंने आपको बहुत कुछ बता रखा हो। तो मैंने जैसे ही इसको, एक होता है जूम इन मतलब सब बड़ा बड़ा, एक होता है जूम आउट, तो मैं जूम आउट करके देखूंगा। तो जूम आउट करके जब मैंने देखा, ये होता है जूम आउट अप्रोच, इसको अपन जूम आउट अप्रोच नाम दे देते हैं। तो ये जूम आउट अप्रोच है। अगर आपको पसंद आ रही है अप्रोच तो आप कमेंट में लिख सकते हैं जूम आउट अप्रोच, कमेंट में आप लिख सकते हैं जूम आउट।